यह हकीकत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है, मगर ईरान की शर्तों पर। यह हकीकत है कि अब इस्राएल से आवाजें उठ रही हैं कि ट्रंप ईरान के सामने झुक गए। और यह भी हकीकत है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने 16 क्रूज मिसाइल्स तानी, वो भी एक अमेरिकी जंगी जहाज पर। और उसके बाद अब हम धीरे धीरे युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हां, खबर यह आ रही है दोस्तों कि रविवार को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान के मीडिएशन में दोबारा बातचीत हो सकती है। मगर हमें समझना पड़ेगा कि उससे पहले खबरें क्या आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने व्हाइट हाउस के इस दावे को पेश करना चाहता हूं, जहां व्हाइट हाउस यह कह रहा है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस। सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां पर व्हाइट हाउस कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है और बिजनेस के लिए तैयार है। मगर क्या यह हकीकत है? क्या वाकई ईरान ने बगैर किसी शर्त के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया? सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अब्बास अराक्ची के इस बयान की तरफ। अब्बास अराक्ची अपने इस बयान में कह रहे हैं कि लेबनान में जो युद्ध विराम हुआ है 10 दिनों का, उसी के चलते हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला है। और यही बात इस्राएल को मिर्ची लगा रही है। यानी कि हम युद्ध विराम की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लेबनान में युद्ध विराम हुआ। और यह मत भूलिए, लेबनान में भी इस्राएल को जबरदस्ती इस युद्ध विराम में शामिल करवाया गया है। इस्राएल खुश नहीं है। यही वजह है कि अब भी दक्षिणी लेबनान में हमले हो रहे हैं, अब भी इस्राएल का जुल्म जारी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यहां पर अब्बास अराक्ची कह क्या रहे हैं। In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through the Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organization of the Islamic Republic of Iran. इस बात से इस्राएल को जबरदस्त मिर्ची लगी है। और मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों वो ईरानी शर्तें हैं क्या जिसके आधार पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। क्योंकि आप तक इस वक्त जो जानकारी आ रही है, कई पत्रकार कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ और सिर्फ ईरान की शर्तों पर खुला है। और ट्रंप की बौखलाहट भी सामने आ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। और सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू के एक बहुत ही करीबी पत्रकार यूनॉन मिगेल का यह बयान आया है, जहां वो कह रहे हैं ट्रंप सरेंडर्स टू ईरान। यानी कि ट्रंप ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए। कौन है यूनॉन मिगेल, इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा इस बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, प्रेस टेलीविजन ने AI जनरेटेड एक वीडियो बनाया है जो आप यहां देख रहे हैं। और इसके जरिए प्रेस टेलीविजन जो दावा कर रहा है इस पर गौर फरमाया जाए। वो कहता है IRGC लॉक्ड 16 क्रूज मिसाइल्स ऑन US वॉरशिप्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिफोर दे रिट्रीटेड। यहां दो बातें हैं कि IRGC ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर 16 क्रूज मिसाइल्स तान दी और उन्होंने यू टर्न लिया। यानी हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान यह साबित कर रहा है कि इस जंग में विजेता वो है, डिप्लोमैटिकली और सैनिक तौर पर भी। और इस्राएल को यह बात कतई राज नहीं आ रही। जिस मकसद से उसने इस युद्ध की शुरुआत की थी, ईरान को बर्बाद करना, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। उल्टा ईरान दुनिया में और ताकतवर उभरा है। हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल कंप्लीट है। यूनान मैगल, जो कि नेतन्याहू के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनका यह बयान कि ट्रंप ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए। कौन है यूनॉन मैगल? आपके स्क्रीन पर यूनॉन मैगल एक इस्राएली दक्षिणपंथी पत्रकार और पूर्व राजनेता है। वो 2015 में ज्यूइश होम पार्टी से थोड़े समय के लिए संसद यानी कनेसेट के सदस्य रहे थे, लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया। पहले वो वल्ला न्यूज साइट के एडिटर इन चीफ भी रह चुके हैं और अब चैनल 14 और रेडियो पर एक बड़े मीडिया चेहरा हैं जो कड़े राष्ट्रवादी और सेटलमेंट समर्थक विचारों के लिए जाने जाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से क्या संबंध है? मगल राजनीतिक और मीडिया के स्तर पर बेंजामिन नेतन्याहू के काफी समर्थन में रहे हैं और उन्हें नेतन्याहू मीडिया इकोसिस्टम का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वो उनके कोई आधिकारिक सलाहकार या पार्टी पदाधिकारी नहीं है। यह व्यक्ति कह रहा है कि ट्रंप ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए।
मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है, ये किन शर्तों पर खुला है? सबसे बड़ी बात, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ का ये बयान आया है, और ये बयान मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। अमेरिका झूठ बोल रहा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो न जाने क्या क्या कह रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं उनके इस बयान की तरफ। जी हां, ईरान हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान इज फुल्ली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। थैंक यू। आपको इसमें कुछ अटपटा लग रहा है? स्ट्रेट ऑफ ईरान यानी कि मानो ट्रंप ने पूरे हॉर्मूज का कंट्रोल ईरान के हाथ में दे दिया, वो उसे स्ट्रेट ऑफ ईरान बता रहे हैं। अरे भाई, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये स्ट्रेट ऑफ ईरान नहीं है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ ईरान इज ओपन फॉर बिजनेस, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यही वजह है कि इस्राएल बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। मगर अब आपके सामने वो अहम सवाल जिसकी हमें चर्चा करनी है, ईरान की शर्तों पर खुला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। खबर क्या कहती है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ट्रैफिक टू फॉलो ईरान्स डेजिग्नेटेड रूट अंडर इरानियन कोऑर्डिनेशन। आपके स्क्रीन पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाला समुद्री ट्रैफिक सख्ती से तेहरान द्वारा तय किए गए रास्तों पर ही चले और पूरी तरह ईरान के तालमेल से ऑपरेट करे। शुक्रवार को एक लाइव टेलीविजन इंटरव्यू में बोलते हुए बागई ने दोहराया कि अगर अमेरिका कोई भी समुद्री नाकेबंदी जारी रखता है तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अमेरिका की तरफ से की गई नौसैनिक नाकेबंदी को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा और ईरान जरूरी जवाबी कदम उठाएगा। बाघाई ने यह भी कहा कि अगर वॉशिंगटन गलत नीयत से काम करता है, जैसा कि वो करने की कोशिश कर रहा है, और अगर यह नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहती है, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इस्माइल बाघाई का यह जो पूरा बयान है, क्या यह किसी हारे हुए देश का बयान है? और ट्रंप, उन्होंने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नाम ही बदल दिया, उसे स्ट्रेट ऑफ ईरान बना दिया। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि हुआ क्या है। अब यह जो इस्माइल बागई का बयान आया है, इसके स्ट्रैटेजिक मायने क्या हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, अब मैं आपको आसान लफ्जों में समझा रहा हूं आपके स्क्रीन पर। हॉर्मूज स्ट्रेट खुला है, मगर इसके साथ 3 शर्तें जुड़ी हैं। कौन सी 3 शर्तें हैं? पहला, सिर्फ व्यापारिक जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। सैन्य जहाज या लड़ाई में शामिल देशों के माल की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, कौन कौन से जहाज गुजरेंगे, इसका पूरा कंट्रोल और फैसला ईरान के हाथ में होगा। नंबर 3, यह आवाजाही सिर्फ उसी रास्ते से होगी जो ईरान तय करेगा। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि ईरान अभी तय कर रहा है कि कोई सैनिक आदान प्रदान नहीं होगा, मिलिट्री एक्सचेंज नहीं होगा इन जहाजों के जरिए। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज? हैव अ लुक। ईरान इस समय एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। जहाजों की आवाजाही को हॉर्मूज के दूसरे रास्तों से हटाकर अपने तटीय पानी यानी कि अपने कोस्टल वाटर्स में ले जाना। इसका मतलब यह है कि हॉर्मूज के नए सिस्टम में लंबी अवधि में बड़ा भू राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। एंड द बिग थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट, दैट ईरान हैज इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर। वो अपने वाटर्स से इन जहाजों को ले जाएगा। वो अपनी शर्तों पर यह कर रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं साहब, इस जंग ने बेशक ईरान में 3000 लोगों को मार दिया है, बच्चियों को मारा गया है, मगर इस जंग के बाद ईरान अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है। मैं उसे सुपर पावर नहीं कहूंगा, मगर फिर भी एक बहुत बड़ी ताकत। दुनिया उसके लोहे को मान रहा है और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, गौर फरमाएं। ईरान हॉर्मूज जल डमरू मध्य का रखवाला है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रखवाला है, और अपने हकों की रक्षा में कोई ढिलाई नहीं दिखाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने लोगों से यह भी कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्ट्राडिक्टरी बयानों यानी विरोधाभासी बयानों और मीडिया गेम्स को नजरअंदाज करें। बाघाई का इशारा ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किए गए कई पोस्ट की तरफ था,
जिनसे लगा कि अमेरिका तेहरान के साथ समझौतों से पीछे हट सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति दावों के उलट हॉर्मूज को दोबारा खोलना साफ तौर पर लेबनान पर इस्राएल की आक्रामकता रुकने से जुड़ा हुआ है। तेहरान ने इससे पहले 28 फरवरी से शुरू हुई 40 दिन की अवैध अमेरिका इस्राएल आक्रामकता के दौरान एक रणनीतिक कदम के तौर पर इस अहम समुद्री रास्ते को अपने दुश्मनों और उनके सहयोगियों के लिए बंद कर दिया था। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यानी कि अब भी ईरान अमेरिका पर विश्वास नहीं करता है। यानी कि अब भी रविवार को, बशर्ते रविवार को इस्लामाबाद में बातचीत होती है, क्योंकि अभी तक इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं प्रोग्राम, ना ईरान की तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई खबर आई है कि रविवार को यानी संडे को बातचीत होने वाली है। यह बात अलग है कि ट्रंप के संदेश के साथ पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर तेहरान गए। अगर हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात करें तो वो लगातार मिडल ईस्ट कंट्रीज का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक यह तय नहीं है कि बातचीत होगी कि नहीं। इस बीच मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ के इस बयान की तरफ। यह बयान क्यों अहम है दोस्तों? यहां पर इन्होंने अमेरिका को एक करारा तमाचा मारा है, एक थप्पड़ मारा है। क्यों? वो कह रहे हैं कि अमेरिका झूठ बोल रहा है और ये वो शख्स है जो बातचीत में शामिल है। इससे इस बातचीत को लेकर मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। अब उन्होंने क्या कहा है, बाकायदा 5-6 शर्तें रखी हैं, 5-6 चीजें रखी हैं और अमेरिका को आईना दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं गौर फरमाएं एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए और सातों के सातों झूठ हैं। इन झूठों से वो जंग नहीं जीत पाए और बातचीत में भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मूज स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा, और नाकेबंदी से उनका मतलब अमेरिकी नाकेबंदी से है, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया था कि अब ईरान बंदरगाहों से कोई जहाज नहीं गुजरेगा और कोई जहाज नहीं पहुंचेगा। और ट्रंप ने क्यों किया था? मैंने बार बार अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि चाइना से एक नया वेपन सिस्टम आने वाला था। उस वेपन सिस्टम का क्या मतलब था? वो वेपन सिस्टम अगर ईरान इस्तेमाल करेगा तो ईरान के आसमान पर कोई अमेरिकी, कोई इस्राएली फाइटर जेट उड़ नहीं पाएगा। इस वेपन सिस्टम के जरिए उसे टारगेट किया जा सकता है। इसलिए ट्रंप ने नाकेबंदी कर दी और इसी नाकेबंदी का जिक्र कर रहे हैं गालिबाफ साहब। आगे, हॉर्मुज से गुजरना तय किए गए रास्ते और ईरान की अनुमति के आधार पर ही होगा। और 5वां, जल डमरू मध्य खुला रहेगा या नहीं, उसके नियम क्या होंगे, यह जमीन की हकीकत तय करेगी, ना कि सोशल मीडिया। और बाकायदा सोशल मीडिया में भी क्या खेल चलता है, उसके जरिए किस तरह की राजनीति चलती है, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आज से करीब 10 साल पहले पूर्व विदेश मंत्री, ओबामा की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन पर हमला किया था कि इन्होंने ईरान को $400 मिलियन दे दिए। अब खबर क्या आ रही है? यह खबर एक्सियस की है दोस्तों, आपके सामने यह खबर। यूएस कंसिडर्स $20 बिलियन कैश फॉर यूरेनियम डील विद ईरान। सरल शब्दों में कहा जाए, अब अमेरिका ईरान को $20 अरब दे रहा है उसके सारे एनरिच्ड यूरेनियम के लिए। अब ट्रंप का यह बयान देखिए, जहां ट्रंप हिलरी की आलोचना कर रहे थे आज से 10 साल पहले कि तुमने ईरान को $400 मिलियन दे दिए, और आप उससे कई गुना ज्यादा $20 अरब देने को तैयार हो गए हैं। एक्सियस की एक खबर है दोस्तों, ये वही एक्सियस है जिससे ट्रंप अक्सर बातचीत करते रहते हैं। और एक्सियस की खबर क्या कहती है? यह एक और प्रमाण है कि यह ईरान की जीत है। अब आप ईरान को $20 अरब देने को तैयार हैं। गौर फरमाएं, अमेरिका और ईरान एक 3 पेज की योजना पर बातचीत कर रहे हैं ताकि युद्ध खत्म किया जा सके। इस बातचीत में एक अहम प्रस्ताव यह है कि अमेरिका ईरान के करीब $20 अरब के जमा हुए फ्रोजन फंड्स रिलीज कर सकता है। बदले में ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक छोड़ देगा।
ऐसा 2 अमेरिकी अधिकारियों और बातचीत से जुड़े अन्य सोर्सेज ने बताया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इनके फ्रोजन एसेट्स को रिलीज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिका ईरान को एक टेररिस्ट नेशन बताता है, उनके IRGC को एक टेररिस्ट ग्रुप बताता है, तो आप एक टेररिस्ट ग्रुप के फ्रोजन फंड्स को रिलीज क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ट्रंप सरकार है ना, इनके दाएं हाथ को नहीं पता कि इनका बायां हाथ क्या कर रहा है। यह दुर्भाग्य है अमेरिकियों का, यह दुर्भाग्य है इस दुनिया का, जहां दुनिया का सो कॉल्ड सबसे ताकतवर देश, उसका जो राष्ट्रपति है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, मगर आप सब जानते हैं सब हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, 10 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन के बारे में क्या कहा था? Our incompetent Secretary of State Hillary Clinton was the one who started talks to give $400 million in cash to Iran scandal. आपने इसे स्कैंडल बताया था, मगर आपके सामने हकीकत है। अब आप फ्रोजन फंड्स रिलीज कर रहे हैं, करीब $20 अरब, ताकि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम आपको सौंप सके। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बातचीत को लेकर ईरान समझता है कि इस्राइल पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो जानता है ये जंग रुक भी जाएगी, तब भी इस्राइल का मोसाद उसके नेताओं को निशाना बनाएगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी इनके अटैक लिस्ट में नंबर 1 है, इनके टारगेट लिस्ट में नंबर 1 है। IRGC के कमांडर्स पर हमला करने की पूरी कोशिश करेगा इस्राइल कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए, और इस्राइल अब भी जो हरकतें कर रहा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है अल जजीरा की आपकी खबर पर, ब्रेकिंग एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड इन सदर्न लेबनान, इसके मतलब को आप जानते हैं? दक्षिणी लेबनान में धमाके, सीज फायर हो गया है, तब भी ईरान हमला कर रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर आप देखिएगा। यह वीडियो कहता है पैलेस्टीनियंस UN representative breaks down while describing a doctor who lost 9 of his 10 children in an Israeli strike। ये वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत ही मार्मिक वीडियो है। इस्राएली हमले में एक डॉक्टर के 10 में से 9 बच्चे मारे गए। देखिए। Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see this situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Flames and hunger are devouring Palestinian children. This is why we are so outraged as Palestinians everywhere. The 14 millions of us in the occupied territories, in the diaspora, in the refugee camps, in far places, all the way to California and in between. अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो बताया जा रहा है सदर्न लेबनान का। यह कोई मिलिट्री बेस नहीं है, मगर इस्राइल ने हमले में एक पूरे स्कूल को तबाह कर दिया। इसलिए इस्राइल पर ईरान विश्वास नहीं करता। इस मंजर को देखिए दोस्तों, इस स्कूल में बच्चे हो सकते थे, तबाह कर दिया इस्राइल ने पूरा। देखा जाए। मैं यही तो समझना चाहता हूं, नेतन्याहू के नेतृत्व में एक पूरा देश, उसकी आर्मी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? आप स्कूल को तबाह कर रहे हैं। आपने ईरान में मिनाब स्कूल में हमला किया, जब स्कूल के अंदर 160 छोटी छोटी बच्चियां थी। इस तरह से जुल्म की तमाम हदों को पार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, यूनिसेफ ने 2 ड्राइवर्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस्राइल ने उन्हें मार दिया साहब। इस खबर को देखिए आपके स्क्रीन पर। द यूनिसेफ इज आउटरेज्ड बाय द किलिंग ऑफ 2 ड्राइवर्स ऑफ ट्रक्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय यूनिसेफ टू प्रोवाइड क्लीन वाटर टू फैमिलीज इन गाजा स्ट्रिप। जिन्हें इस्राइल ने मार दिया है, इनका काम था गजा के लोगों तक साफ पानी पहुंचाना। इस्राइल ने इन्हें भी मार दिया। सदर्न लेबनान में एक स्कूल को उड़ा दिया जाता है। सारी हदों को पार किया जा रहा है दोस्तों। मैं कभी कभी, मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं जुल्म को देखकर, और सच बताता हूं कभी कभी खबर करने का मन नहीं करता मेरा, मगर मैं जिम्मेदारी अपने दर्शकों के प्रति समझता हूं। यही वजह है कि मैं आप तक सच्ची खबरें लाता हूं, फैक्ट्स के आधार पर खबरें ला रहा हूं। और आपने गौर किया होगा,
45 दिन से ज्यादा यह युद्ध चला, हम करीब 46 दिन में प्रवेश कर गए। इस वक्त कहने को सीज फायर है, मगर आपने गौर किया होगा सारी खबरें फैक्ट्स के आधार पर, और कोई भी गलत जानकारी मैंने आप तक नहीं पहुंचाई। यह मैं आगे भी कोशिश करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।